So what is open cover of a set? So open cover. So let A contained in X a family of non-empty open sets F is equal to U alpha such that alpha belongs to some indexing set I is called open cover of A. Sir, alpha belongs to I, sir. I is an integer. No, I is an indexing set. set. I is an indexing set. If A is contained in union U alpha, alpha belongs to I, and I is an indexing set. ठीक है, तो I कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और व्हाटएवर। तो अगर A इस यूनियन में चला गया तो हम कहेंगे कि ये जो फैमिली है ये क्या हो गई, एक ओपन कवर ऑफ ए हो गई। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है सब कवर को। सब कवर मतलब इस फैमिली का एक ऐसा सबसेट जो ए को कंटेन कर ले, जिसके यूनियन में ए चला जाए उसको हम लोग सब कवर कहते हैं। सो ए सबसेट जी ऑफ यू ऑफ एफ, सो यहां पे हम इक्वल टू नहीं लेते हैं क्योंकि हम छोटा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ए सब कवर, ए सबसेट दिस is called subcover if A is contained in union U alpha, और यहां पे U alpha कहां से ले लें, G से ले लें। ठीक है, तो क्या मिल गया, एक सबसेट मिला जिसके एलिमेंट से भी ये कवर हो जा रहा है, तो इसको हमने कह दिया सब कवर हो गया। ठीक, अब कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट सर सब कवर को फिगर से दिखा दीजिए ना एक बार। अच्छा, सब कवर को फिगर से दिखाना, ठीक है। मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, और ये a है। तो a का एक कवर मिल रहा है। ए का कवर मिलने का क्या मतलब हो गया कि कुछ ओपन सेट्स ऐसे मिले जिनके यूनियन में ए लिखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक U1 है, ये एक U2 है, ये एक U3 है। ठीक, ये U1 U2 U3 है। और भी मिल रहे हैं हमारे पास, सपोज करिए U4 है, U5 है, U6 है, U7, ऐसे बहुत सारे मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, A जो है वो कंटेन्ड है, जैसे यूनियन I is varying from 1 to n, I is varying from 1 to 7 हमने लिया एलिमेंट, तो I is varying from 1 to 7 UI। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो फैमिली हुआ U1 से लेकर UN तक, U7 तक, ये हो गया कवर, ओपन कवर हो गया। ओपन फैमिली हमने लिया तो ओपन कवर हमने कर दिया। अब सब कवर क्या हुआ, आपने देखा था पहले ही पिक्चर में कि ए जो है वो U1 यूनियन U2 जब हम बना रहे थे तो ए U1 यूनियन U2 में पूरा पूरा आ जा रहा था। ठीक है, U1 देखिए ग्रीन कलर से बना है, U2 भी ग्रीन कलर से बना है, और एक U3 को भी मिला देंगे, U3, इन तीनों को मिला के पूरा ये कवर हो जा रहा था। तो ये क्या हो गया, ये एक सब कवर हो गया। तो सब कवर क्या हो गया, सब कवर U1 U2 U3, ये जो सेट बना ये एक सब कवर हो गया।
लेकिन अगर ये सब कवर है तो ये भी सब कवर है, U1, U2, U3, U4। क्यों? क्योंकि इनके यूनियन में भी ये चला जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें एक बढ़ा देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नो तो सर। इसलिए सब कवर अगर कोई हो गया तो उससे बड़ा थोड़ा सा सेट किए तो वो भी सब कवर हो गया। सर मतलब ओपन ठीक। कवर जो है वो सब कवर का सबसेट है। नहीं, ओपन कवर का सबसेट सब कवर होगा। ओपन कवर जो लिया, सब कवर उसका सबसेट होगा। और कैसा सबसेट होगा कि ए उसके यूनियन में भी चला जाएगा, उसके एलिमेंट्स के जो यूनियन है उसमें भी ए कंटेन होगा। ठीक है, तो सब कवर ठीक क्या है होना सर। चाहिए? कवर होना चाहिए, और इसका सबसेट होना चाहिए। जो बड़ा वाला कवर लिया है उसका सबसेट अगर लेंगे और वो भी कवर हो तो उसको सब कवर बोल देंगे। ओके इज सर। इट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? ए सबसेट A of X is called compact if every open cover of A has a finite subcover। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मैथमेटिकली लिखते हैं, दैट इज whenever you have A is contained inside union U alpha, alpha in I, this implies A is contained in union UI, I is varying from 1 to n, where U alphas are open sets and ये क्या है? U1 से लेकर ये जो UN हमने लिया, ये क्या है? बिलोंग कर रहा है U अल्फा में, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू I। ठीक है, तो यानी जब जब ये लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करेगा तो राइट हैंड साइड भी होल्ड करेगा। यानी एक कवर अगर हम लेंगे तो उसका एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। फाइनाइट सब कवर मिलने का मतलब इसी एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट मिलकर ए को पूरी तरह से कवर कर देंगे, यानी ए उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सेट में ऐसी प्रॉपर्टी हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले एक तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं फाइव। फाइव इज कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। फाइव को तो अगर हम कोई भी कवर के अंदर उसको कहेंगे तो किसी एक एलिमेंट के अंदर ही चला जाएगा, तो सब कवर हमेशा मिलेगा। सो फाइव इज ए कॉम्पैक्ट सेट। सर हम लोग ये एम्प्टी बोल सेट इज सकते हैं ऑलवेज ए अगर कॉम्पैक्ट कोई सेट। सेट, सर हम लोग ये बोल सकते हैं अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसके मोर देन वन सब सब कवर मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, ओके। लेकिन सब कवर एक रिलेटिव वर्ड है। कवर दिया होगा तो सब कवर मिलेगा, और अगर एक सब कवर मिल गया, फाइनाइट सब कवर हमको चाहिए, एक फाइनाइट सब कवर मिल गया तो उसमें एक एलिमेंट और बढ़ा देंगे तो वो भी फाइनाइट सब कवर होगा। तो सर हम सेट को जब कॉम्पैक्ट बोल रहे हैं सर तब तो बोल ही सकते हैं, तब तो कवर की क्या जरूरत है सर? कवर नहीं एग्जिस्ट नहीं, किया होगा तभी तो सब कवर मिला होगा। देखो, एक कवर मिल गया और उसका एक सब कवर मिल गया तो उससे सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कॉम्पैक्ट कब फाइनाइट होगा? से जब, सब कवर होना चाहिए। नहीं, फाइनाइट होने से भी नहीं होगा। कब होगा? जब गिवन एनी कवर यू हैव ए फाइनाइट सब कवर। एक मान लीजिए आपको कवर मिल गया और उसका आपने एक फाइनाइट सब कवर बना दिया, तो भी सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया, 0 1 लिया, ठीक है, और इसका एक हमने 0 1 क्या हुआ? 0 1 ऐसे दिखा दिया हमने, 0 और 1। अब इसको कवर हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने U1 ले लिया, U1 ले लिया हमने -1 से लेकर 3/4 तक ले लिया, और एक U2 ले लिया, U2 हमने ले लिया
1/2 से लेकर 3/2 तक ले लिया, तो क्या हो गया, ए इज कंटेन्ड इनसाइड U1 इंटरसेक्शन U2, ये तो कह सकते हो, ठीक है ना। यस अब सर। इसके बाद इसमें कुछ और बढ़ा लो, जितना मन है उतना बढ़ा लो। UN U3 सर डिफाइन कर यूनियन दो, यूनियन होगा ना सर? सॉरी हाँ यूनियन, वन सेकेंड, होगा। यहाँ यूनियन होगा, सो दिस इज यूनियन, ठीक है, ए इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे जितना मन है आप बढ़ा लीजिए, मान लीजिए हम एक UN ले लेते हैं, UN इज इक्वल टू 1/n और -1/n और +1/n, कुछ भी ऐसे बढ़ा लिए, तो क्या ये सब ओपन सेट है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। और इस ये जो कवर हमने बनाया, ये सब मिला दें अगर U3 एंड इन सब का यूनियन ले लें, तो ए इसके अंदर चला जाएगा, और इसका एक फाइनाइट सब कवर भी मिलेगा आपको, कि ए जो है कंटेंट होगा U1 यूनियन U2 में, ठीक है। लेकिन इतना कहने से ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, है ना, सिर्फ इतना कहने से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, हर कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिले। आपने क्या दिखाया कि एक हमने कवर बनाया और उसका एक फाइनाइट सब कवर बन गया, सो इट डज नॉट मीन दैट दिस सेट इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि ऐसे दूसरे कवर हो सकते हैं जिनका फाइनाइट सब कवर ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हमने VI ले लिया, VN डिफाइन किया, डिफाइन इट एज 1/n एंड 1 - 1/n, तो आप देख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन VN and is varying from 1 to infinitive. Is it okay? तो ये जो यस सर। VN बना, ये क्या हुआ, ये भी तो कवर हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम कुछ फाइनाइटली मेनी से कवर करना चाहेंगे को, तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? जब हमने 0 सर 1 लिया, 0 और 1 लिया, और इसको फाइनाइटली मेनी से कवर करेंगे, देखिए एक दूसरे के अंदर सब कंटेन्ड है, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 1 और 1 से थोड़ा छोटा इंटरवल मिलेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, 1/2 से लेकर और इधर 1 - 1/2 तक, तो कुछ नहीं मिलेगा। 1/3 लेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा, और यहाँ पे 2/3 मिलेगा, ठीक है ना। और फिर 1/4 लेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, और फिर इधर 3/4 मिलेगा। तो अब ये क्या हो रहा है, इंटरवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई आप फाइनाइटली मेनी से कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जिस जो वैल्यू n की सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा इंटरवल होगा, लेकिन वो क्या पूरा 0 और 1 को कवर करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। सो इट हैज नो फाइनाइट सब कवर, इट हैज नो फाइनाइट सब कवर। तो हुआ क्या कि एक हमको ऐसा कवर मिला जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा, नहीं होगा। सो 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। सर यहाँ से ठीक है ना। एन को सर करा के भी चेक कर सकते हैं क्या, क्या चीज? सर बाउंडेड की तरह और क्लोज की डिफिनेशन? नहीं नहीं, वो अभी हम लोग किया नहीं, हम लोग ने किया नहीं है ना, वो डेफिनेशन अभी हम देंगे आपको, कि रियल लाइन ओके के ऊपर क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, बट अभी तो हमने दिखाया नहीं है कि ऐसा होता है। ओके। यानी कि सर हमको अगर कॉम्पैक्ट बोलना है तो सर हाँ हमको जो ओपन कवर एग्जिस्ट करेगा वो हर ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे यानी हमने किसी एक देखा कवर कि से एक नहीं के कह लिए, सकते हैं। हाँ एक कवर से नहीं कह सकते हैं, एक कवर से रिजेक्ट कर सकते हैं, कि एक ओपन कवर लिया और उसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिला तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्पैक्ट होना है तो हर ओपन कवर के लिए एक सब कवर मिलना चाहिए, ओके सर, अब ठीक। आगे समझ। हाँ, ओके सर। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, R is not compact। कैसे? हम एक कवर बना सकते हैं -n, और आप देख सकते हैं कि यूनियन UN n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinitive, ये पूरा पूरा R आपको दे देगा। तो R दे देगा तो हम कह सकते हैं R is contained और इक्वल टू इन दिस सेट, बट दिस हैज नो फाइनाइट सब कवर।
इसका कोई सब कवर होगा जो आर को कवर करेगा? कुछ फाइनाइटली मेनी यूएन मिलके कवर करेंगे आर को? नहीं करेंगे। नहीं हो पाएगा सर। So, but this UN such that n belongs to n has no finite subcover. ठीक है, so R is not compact. R is not compact. ठीक है, तो R तो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज A is a finite subset of a metric space XT. तो अगर ये फाइनाइट सबसेट होगा और सपोज करो इसका कोई इनफाइनाइट कवर हमने लिया, कोई कवर हमने लिया, सपोज A is contained in union U alpha, alpha belongs to some indexing set I and U alpha are open. U alpha is open for all alpha in I. ठीक है, तो क्या होगा? ए के अंदर क्या है? फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तो एक एक एलिमेंट कम से कम एक यू अल्फा तो मिलेगा उसके अंदर जाएगा। तो एक एलिमेंट यू अल्फा 1 के अंदर चला गया, एक एलिमेंट यू अल्फा 2 के अंदर चला गया। तो क्योंकि ए के अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइटली मेनी यू अल्फा के अंदर तो पूरा पूरा ए चला जाएगा। एग्री कर रहे हो? यस सर। सो देयर एग्जिस्ट। और सर तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइनाइटली U1 U2 मिला है सर, उस वो एक ये सब कवर हो जाएगा यू अल्फा का। हाँ, जो फाइनाइट सेट मिला जिसके अंदर ए के एलिमेंट जा रहे हैं, जैसे ए का पहला एलिमेंट, अच्छा चलिए मान लीजिए कि ए को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ए के एलिमेंट्स हैं x1 x2 xn है ना? तो x1 कहीं जाएगा, किसी ना किसी यू अल्फा में होगा, x2 किसी यू अल्फा में होगा, xn किसी यू अल्फा में होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट यू अल्फा i such that xi belongs to u alpha i. So a क्या हो जाएगा? u alpha 1 union u alpha 2 union u alpha n. तो फाइनाइट सबकोर मिल गया। यस सर। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। सो a is compact. So a is compact. कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। जितने फाइनाइट सबसेट होंगे मैट्रिक स्पेस में वो सब कॉम्पैक्ट होंगे, और एम्प्टी सेट को भी हम लोग देख लिए कि कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा भी सेट हैं मैट्रिक स्पेस में जो कि कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट सबसेट भी मैट्रिक स्पेस के कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा रिजल्ट हम यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं, इसको आप लोग अपने से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज, प्रूव दैट इफ D is a discrete metric on X, then A contained in X is compact if and only if A is finite. इसका प्रूफ आसान है। डिस्क्रीट मैट्रिक अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे उल्टा भी सही है। कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट होगा और फाइनाइट है तो कॉम्पैक्ट होगा। अभी हमने दिखाया किसी मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन डिस्क्रीट मैट्रिक में कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज फाइनाइट। ठीक,
तो डिस्क्रीट मैट्रिक में दोनों तरह से बात ट्रू होती है। अच्छा, कॉम्पैक्ट के और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे बाद में। जैसे हम लोग जब हेनरी बोरेल थ्योरम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रियल लाइन के ऊपर जो भी सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले वो थ्योरम तक पहुंचते हैं हम लोग, और उससे पहले कुछ और चीजें हम लोग कर लेते हैं। ठीक, चलिए। सो एक फैक्ट हम आपको बताते हैं आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि सपोज करो कि हमारे पास एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, वाई उसका कोई सबसेट है, और वाई का सबसेट ए है। ठीक है, यहां पर ए इज कॉम्पैक्ट in X if and only if A is compact in Y। देखो, सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस जब भी हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आप में एक मैट्रिक स्पेस हो जाता है। तो ये जो सबसेट ए है वो Y के अंदर कंटेन्ड है, तो एज ए मैट्रिक स्पेस Y में कॉम्पैक्ट की बात करें या एज ए मैट्रिक स्पेस इसको X में कॉम्पैक्ट की बात करें, एक ही है। यानी ए अगर X में कॉम्पैक्ट है तो ए Y में भी कॉम्पैक्ट होगा। तो इसको आप लोग अपने से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बट हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। तो इसका मतलब लेकिन ये हुआ कि अगर एक सबसेट को कॉम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो सबसेट किसी दूसरे सबसेट के अंदर कंटेन्ड हो या पूरे मैट्रिक स्पेस में कंटेन्ड हो, दोनों में कॉम्पैक्ट का मतलब एक ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग देखिए कि अगर हमारे पास ए सेट U इज ओपन इन Y, Y क्या है, Y X का सबसेट है, तो Y में ओपन कब बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट V in X such that U is equal to Y intersection V। तो मैट्रिक स्पेस जैसे हमने लिया उसका एक सबसेट लिया, तो इस सबसेट में ओपन कौन होगा, जो पूरे स्पेस में ओपन है उसका जो इंटरसेक्शन उस सबसेट के साथ होगा उसको सबसेट में ओपन कहेंगे। ठीक है, तो इसी भी फैक्ट का यूज करते हुए आप इस ऊपर वाले फैक्ट को प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को हम आपको एक बार एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने R लिया और R का एक सबसेट लिया हमने, मान लीजिए हमने सबसेट लिया इंटरवल 0 1 यूनियन इंटरवल 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस A जो है A इज आल्सो मैट्रिक स्पेस। ठीक है ना, और इस पे मैट्रिक क्या आती है, वही R वाली मैट्रिक को जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो A के ऊपर एक मैट्रिक आती है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैट्रिक। तो A में ओपन किसको बोलेंगे और A में क्लोज्ड किसको बोलेंगे, ये बात अगर समझनी है तो ओपन किसको बोलते हैं, जो पूरे स्पेस में ओपन है उसका जब A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो A में ओपन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका उल्टा भी कि जो पूरे स्पेस में क्लोज्ड है उसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो A में क्लोज होगा। तो अगर हम A के अंदर देखेंगे तो जैसे कि हमने लिया मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल हाफ एंड 3/2, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड है इन R। तो ये जो सेट हमने बनाया मान लीजिए इसको B कह रहे हैं, तो B का इंटरसेक्शन जब A के साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 1। सो दिस 0 1 इज क्लोज्ड इन A। ठीक है, लेकिन ये 0 1 क्या है, ये 0 1 जो है, ये 0 1 हाफ और 3/2 ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर ऐसे लेंगे तो भी 0 1 आएगा, लेकिन ये क्या है, ये ओपन है, तो ये ओपन भी होगा, ओपन इन
ए। तो ये जो 0 1 हुआ ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक, तो इस तरह से सब स्पेस में ओपन और क्लोज हम लोग डिफाइन करते हैं। इस फैक्ट का यूज करते हुए आप ऊपर वाले फैक्ट को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग, खैर ये हमारे चलिए अब हम लोग कॉम्पैक्ट सेट पे फिर से आते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग कॉम्पैक्ट सेट से अलग हट गए थे। एक छोटा छोटा रिजल्ट करते हैं कॉम्पैक्ट सेट पे। प्रीपोजिशन, लेट A is a subset of X। X का मतलब एक मैट्रिक स्पेस है। If A is compact, then A is closed। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया? कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो प्रीपोजिशन को हम लोग इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट सबसेट of a metric space is closed। ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट सबसेट होगा वो क्लोज होगा। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट या नीचे इस तरह से स्टेटमेंट देना एक ही बात है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो X एक मैट्रिक स्पेस है और A क्या है? एक कॉम्पैक्ट सबसेट हमने ले लिया और हमको दिखाना क्या है कि ये जो सबसेट है वो क्लोज्ड है। सो A को क्लोज्ड दिखाना है। सो चलिए लिखते हैं पहले, सपोज A is compact subset of metric space X। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, आर sir. यू विथ मी? यस ओके सर। ओके। सो हमको दिखाना क्या है? ए को हमको क्लोज दिखाना है। ए को क्लोज दिखाने का मतलब हमको दिखाना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सो वी आर टू शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, तो किसी को ओपन कैसे दिखाते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए के बाहर वाला सारा पॉइंट हो गया। तो उस बाहर वाले में हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, एक्स ले लिया। सो टेक ए एक्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमको क्या दिखाना है? एक्स के अराउंड एक ऐसी बॉल मिलेगी जो पूरी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगी। तो एक्स क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और एक्स कैसा हमने पॉइंट लिया? कोई भी पॉइंट लिया, और अगर कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया तो वो सेट कैसा हो गया? ओपन सेट हो गया। इज इट ओके? नाउ Yes, sir. for y in A, define epsilon y to be the distance between xy by 3। देखो, अब अगर हम कोई पॉइंट y चूज करें, यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट हम y लें, तो y और x के बीच में कुछ दूरी होगी, होगी ना? इस दूरी का, इस पूरी दूरी का 1/3 हमने लिया और एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन y डिफाइन किया। ठीक, क्लियरली हर y के लिए हम इस तरह से एप्सिलॉन y डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी y अगर हम ए में लेंगे तो उसके लिए एक एप्सिलॉन y डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन y क्या होगा? उस y की x से जो दूरी है उसका 1/3 कर लिया। ठीक है, एक्चुअल में आधे से कम रखने से हो जाएगा मेरा काम, तो आप 1/3 1/4 जो मना है वो ले सकते हैं। तो क्लियरली आई कैन से दैट A is contained inside union B epsilon y
एंड y बिलोंग्स टू a। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है आपको? इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। जो जो पॉइंट है ए के अंदर, उनके अराउंड अगर हम एप्सिलॉन वाई रेडियस की बॉल बनाएं, तो ये जो बॉल्स का यूनियन होगा वो पूरा ए को कवर कर लेगा। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट है इसलिए? नहीं, क्योंकि ए के हर पॉइंट के अबाउट जब हम बॉल बनाएंगे तो वो जो पॉइंट है वो तो उस बॉल के अंदर चला जाएगा, यस सर, और जब सारे पॉइंट ए के हम ले लेंगे तो ए तो कवर हो ही जाएगा। यस सर, यस सर। तो ए इज कंटेन्ड इनसाइड बी एप्सिलॉन वाई वाई। बी एप्सिलॉन वाई मतलब एप्सिलॉन वाई रेडियस की बॉल वाई पे। तो एप्सिलॉन वाई रेडियस की बॉल जैसे ही बनाएंगे वाई पे, तो वाई तो उसमें जाएगा ही जाएगा, और सारे वाई के हम जो ए में ले रहे हैं उनके अराउंड हम बॉल बनाएंगे, तो पूरा पूरा ए तो इसके अंदर चले ही जाएगा। ठीक है ना? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? लेकिन अब देखो, जो हमने काम किया इससे क्या पता लगा कि ए का एक ओपन कवर मिल गया। नाउ ये जो हमने बनाया बी एप्सिलॉन वाई वाई such that y belongs to a is an open cover of a, but a is compact। और ए कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या हो गया? फाइनाइट सब कवर मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट y1 y2 कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे इन ए such that a is contained in b epsilon y1 y1 union dash 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 union b epsilon yn yn। यहां पे हमने कॉम्पैक्टनेस यूज की। एक ही कॉम्पैक्टनेस हमने कहा यूज की? यहां पे यूज की। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, नाउ टेक U टू बी। अब देखो, ये जो रेडियस की हमने बॉल बनाई है, इन जो रेडियस की हमने बॉल बनाई है, इन्हीं रेडियस की बॉल हम x पॉइंट पे बनाते हैं। b एप्सिलॉन y1 x या ऐसा करते हैं, इनमें से सबसे छोटी रेडियस की बॉल ले लेते हैं। टेक एप्सिलॉन टू बी द मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन y1 एप्सिलॉन y2 से लेकर एप्सिलॉन yn। ठीक। अच्छा, एक बार फिगर से भी समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे। हमने लिया था x था, a लिया था, और ये पॉइंट हमने x लिया यहाँ पर a के कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ पे हमको फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल गए y1 y2 एंड yn। ठीक। तो ये जो पॉइंट्स मिले हमको, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिले, एक मिला y1 y2 yn, इस तरह से कुछ पॉइंट्स मिल गए। और इन पॉइंट्स की जो x के साथ दूरी थी, उस दूरी के 1/3 रेडियस की हमने जो बॉल बनाई, तो ये पूरा जो a है वो कवर हो गया। ठीक है ना? यही सिचुएशन है हमारे पास, ये x कवर हो गया। तो ये जो 1/3 दूरी की बॉल बनाई थी, उसी रेडियस की बॉल अगर हम x के अराउंड बनाएंगे तो x के अराउंड बहुत सारी बॉल बनेगी ना। n बॉल यहां बनी, तो x के अराउंड भी अगर हम उसी रेडियस की बॉल बनाएं तो बॉल बनेगी। लेकिन देखो, इसमें से जो बॉल है, ये बॉल में जो सबसे छोटी रेडियस की बॉल होगी, उसकी क्या खास बात होगी? जो सबसे बड़ी रेडियस की बॉल है, वो किसी एक इधर की बॉल के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक। उससे छोटी रेडियस वाली बॉल भी अपने करस्पॉन्डिंग जो बॉल इधर मिल रही होगी उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दूरी का 1/3 लिया था हमने, तो बहुत दूर दूर बॉल है दोनों। तो अगर उसमें से सबसे छोटी बॉल ले लेंगे, तो वो बॉल इन सारी बॉल में से किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
सो दिस इंप्लाइज बी एप्सिलॉन एक्स का जो इंटरसेक्शन है वो बी एप्सिलॉन वाई आई और वाई आई के साथ फाई आएगा, किसी बॉल के साथ ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जो सबसे छोटी रेडियस वाली बॉल है। ठीक है, एग्री कर रहे हो यहाँ पे कि नहीं कर रहे हो? यस सर, एग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉल है बी एप्सिलॉन एक्स, इसका इंटरसेक्शन इस यूनियन के साथ बी एप्सिलॉन वाई आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसके साथ भी क्या होगा, फाई आई होगा फॉर ऑल आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बी एप्सिलॉन एक्स है इसका इंटरसेक्शन ए के साथ भी फाई होगा, क्योंकि ए तो इसी के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉल हमने बनाया बी एप्सिलॉन एक्स, ये पूरी तरह से कंटेन्ड है ए कॉम्प्लीमेंट में। सो इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज क्लोज्ड सेट। बताइए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट? सर यूनियन वाला मामला नहीं समझ है सर। जो एप्सिलॉन आप मिनिमम चूज किए उसके नीचे वाला दो लाइन सर लिए बी एप्सिलॉन एक्स इंटरसेक्शन विथ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n वाला, सर वो नहीं समझ। हाँ, सिर्फ इंटरसेक्शन तक समझ आ गया सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये हमारा एक्स है, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस ये सर। ये सर। तो ये प्रूफ हम कहाँ तक आपको बता पाए थे और कितना रह गए थे, ये बताइए। सर अभी तुरंत ही सर फिगर ड्रॉ किए तब तक खत्म हो गया सर। अच्छा, फिगर ड्रॉ किए तब तक खत्म हो गया, ठीक है। देखो, फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या बताया था कि अगर हम बी एप्सिलॉन वाई वन और वाई वन के अराउंड हम इस रेडियस की बॉल लेंगे और एक्स के अराउंड भी सेम रेडियस की बॉल लेंगे, तो दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दूरी का 1/3 की बॉल है ये। यस सर। ठीक है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन वाई वन से छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये जो बॉल है बी एप्सिलॉन एक्स वाली, वो बी एप्सिलॉन वाई वन एक्स के अंदर कंटेन्ड है, तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन फाई है तो इस बॉल के साथ भी इंटरसेक्शन फाई होगा। और ऐसा सिर्फ वाई वन के साथ नहीं होगा, बल्कि हर वाई आई के साथ होगा। इसका मतलब बी एप्सिलॉन वाई आई at yi intersection with b epsilon x will be phi. Is it okay now? यस सर। तो अगर ये स्टेप समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम, क्योंकि हर एक yi से इसका इंटरसेक्शन फाई है, तो सारे yi का यूनियन लेंगे तो उससे भी इंटरसेक्शन फाई आएगा। लेकिन जो कैपिटल ए है वो इनके अंदर कंटेन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल ए से भी इंटरसेक्शन फाई होगा। तो इसका मतलब बी एप्सिलॉन एक्स जो है ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो दिस सिंपली मींस दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, क्योंकि उसमें एक पॉइंट लिए और उस पॉइंट के अराउंड हम जब बॉल बनाए तो वो बॉल बन गई हमारी, उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल मिल गई जो उस पूरे इसके अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये ओपन सेट हो गया, और ये ओपन सेट होने का मतलब हो गया कि ए क्लोज सेट हो गया, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। ए को हमने क्लोज प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सबसेट अगर हम लेंगे किसी मैट्रिक स्पेस का तो वो कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड होगा। चलिए एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन करते हैं। सपोज x is a compact metric space and A is a closed subset of X, then A is compact। ठीक है, तो इसको अगर हम
ऐसे लिखें, शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस अगर होगा तो उसका कोई भी क्लोज सबसेट होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, इस प्रीपोजिशन का यही मतलब है। आर यू विथ मी? यस सर। प्रूफ। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये एक्स दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ए कैसा है, ए क्लोज सबसेट है। हमको दिखाना है कि ए कॉम्पैक्ट होगा। तो ए को अगर कॉम्पैक्ट दिखाना है तो मान लीजिए कि ए का कोई कवर है, हमको दिखाना होगा उसका फाइनाइट सब कवर है। तो सपोज u alpha such that alpha belongs to I is an open cover of A, that is, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A को लिख सकते हैं A is contained inside union u alpha alpha in I। ठीक, तो पूरा A इसके अंदर चला गया। और A क्या दिया हुआ है, A क्लोज्ड है। सो दिस इंप्लाइज अगर A क्लोज्ड है तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। This implies X is contained in union U alpha alpha in I, और इसमें एक और लगा दें अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट तो X पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, इस स्टेप से ओके हैं आप लोग। A जो है इस यूनियन में कंटेन्ड है, इस यूनियन में अगर हम A कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ दें तो पूरा X आ जाएगा। लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है, ये जो सेट ए है वो कुछ यू अल्फाज के यूनियन में कंटेन्ड है। ये जो सेट ए है वो कुछ यू अल्फा है, उनके यूनियन में ये सेट पूरा चला जा रहा है। ऐसे ये यू अल्फा है, इनके यूनियन में ए चला जा रहा है। तो अगर इस यूनियन में हम ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको भी लगा दें तो पूरा पूरा एक्स आ जाएगा। यस सर। ठीक है, बस यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, ये जो सेट बना यू अल्फा सच दैट अल्फा इज इन आई, ये तो ओपन सेट थे ही, और इसके साथ हमने एक और लगाया यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ये ओपन कवर है, एक्स का ओपन कवर है, लेकिन दिया क्या है, एक्स कॉम्पैक्ट है। सो दिस इंप्लाइज दिस एक्स विल बी कंटेन्ड इन सम फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस, इसके कुछ फाइनाइट सबसेट के अंदर कंटेन होगा। तो क्या होगा, कुछ फाइनाइटली मेनी यू आईज मिलेंगे। सो यू अल्फा 1 यूनियन यू अल्फा 2 यूनियन सम यू अल्फा एन मिलेंगे, और इनका यूनियन जब हम ए कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो एक्स मिल जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स इज कॉम्पैक्ट। एग्री कर रहे हो यहाँ पे? एक्स का क्या मिला, एक्स का एक ओपन कवर मिला, इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो हमने मान लिया कि एक्स इस फाइनाइट सब कवर के अंदर है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ए जो है वो इसके अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो सेट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए कहाँ कंटेन होगा, ए इज कंटेन्ड इन यू अल्फा 1 यूनियन यू अल्फा 2 यूनियन यू अल्फा एन। दिस इंप्लाइज ए इज कॉम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि हमने एक कवर लिया था ए का, और उस कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। तो कवर कैसा था, आर्बिट्रेरी कवर लिया, और हमने एक्स कॉम्पैक्ट है इसकी मदद से दिखा दिया कि ए का एक फाइनाइट सब कवर होगा, तो ए भी कॉम्पैक्ट हो गया। डू यू एग्री विथ मी?